एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक जादुई बगीचा था जो एक मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ था। ये बगीचा अन्य सभी बगीचों से अलग था। ये रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था जो मधुर धुनें गाते थे, पेड़ जो रहस्यमय बातें फुसफुसाते थे और एक चमचमाती धारा जो सूरज की रोशनी में नाचती थी। इस बगीचे में एक छोटी राजकुमारी जिसका नाम इजाबेला था, अपने दिन बड़ी धूमधाम से बिताती थी। इजाबेला अपनी दयालुता और बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। उसके लंबे सुनहरे बाल और उसकी आंखें जो सबसे साफ नीलम की तरह चमकती थी, उसकी पहचान थी। उसका पहनावा हमेशा समृद्ध और भव्य होता था, जटिल कढ़ाई और सितारों की तरह चमचमाते गहनों से सजा हुआ। इजाबेला को अपने दोस्तों के साथ बगीचों में खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्तों में लिली नाम की एक परी थी जिसके पंख धूप में चमकते थे, और मैक्स नाम का एक शरारती एल्फ था जो अपनी मजाकिया हरकतों से सबको हंसाता था। वहां सरपोज भी था, एक नेक बात करने वाली बिल्ली जिसकी चिकनी फर और रोमांचक कहानियां सुनाने की कला थी। एक सुनहरी दोपहर इजाबेला और उसके दोस्त बगीचे में मजे से खेल रहे थे। वे विशाल मशरूम के पेड़ के बीच छुपम छुपाई खेल रहे थे। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। इजाबेला के सुनहरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। उसकी समृद्ध गाउन कोमल घास पर सहजता से बह रही थी। खेलते खेलते उन्हें बगीचे के भीतर एक छिपा हुआ एकांत स्थान मिला। इस एकांत स्थान के बीच में एक अद्भुत पेड़ था जिसकी शाखाएं चमकते फलों से लदी हुई थी। पेड़ से एक जादुई आभा निकल रही थी और दोस्त आश्चर्य और विस्मय के साथ उसके पास पहुंचे। लिली ने अपने पंख फड़फड़ाए और फल के पास गई और बोला, ये इच्छाओं का पेड़ है। उसने धीरे से कहा, कहते हैं कि इसके जो भी फल खाता है उसकी सबसे प्रिय इच्छा पूरी हो जाती है। इजाबेला की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने पेड़ से एक चमकता फल तोड़ा और अपने हाथों में लिया। आओ, हम सब एक एक फल लें और अपनी इच्छा पूरी करें, उसने आश्चर्य भरी आवाज में सुझाव दिया। चलो चलो। मैक्स, सरपोज और लिली ने भी एक एक फल लिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर अपनी इच्छाएं जताई। इजाबेला ने अपने राज्य में हमेशा खुशी और शांति की कामना की और मैक्स ने अनंत रोमांचों की कामना की। लिली ने अपने परी रूप वाले जादू को मजबूत करने की कामना की और सरपोज ने और रोमांचक कहानियों की कामना की जो वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। जैसे ही उन्होंने जादुई फल को काटा, एक गर्म चमकती रोशनी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने खुशी और संतोष की भावना महसूस की, ये जानते हुए कि उनकी इच्छाएं पूरी होगी। उस दिन से जादुई बगीचा इजाबेला और उसके दोस्तों के लिए और भी खास बन गया। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वे खेलते खेलते और खोजबीन करते रहे और उनकी दोस्ती दिन ब दिन बहुत मजबूत होती गई। और जब भी उन्हें अपने जीवन में जादू की याद की जरूरत होती, वे इच्छाओं के पेड़ के पास जाते और उस दिन को याद करते जब उनकी सपनों की शुरुआत हुई थी। और बच्चों, इस प्रकार मंत्रमुग्ध राज्य में